ऐसे नहीं है कि कोविड को हम निकाल के फेंक दिए, ये पॉसिबल नहीं है। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? इस टाइम पे किसी को भी खांसी जुकाम है, आप टेस्ट करेंगे तो 10 में से कि हो सकता है 4-5 लोगों को कोविड निकल आए। ये ध्यान रखनी है कि ये कोविड जो भी स्प्रेड हो रही है, ये वेरिएंट सीवियर है या नहीं है, इसका निगरानी बहुत ज़रूरी है। तो इमीडिएटली हमें अपने प्रिकॉशंस और अपने कंट्रोल और प्रिवेंशन मेजर्स को बढ़ानी चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੌਰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ PGI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਿਛਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। नमस्कार जी। ਮੈਮ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੈ? ये आपने कि जो पूछ रहे थे कि कोरोना जो है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इसमें कि जो लक्षण होती है वो खांसी, जुकाम, बॉडी एक्स यही होती है कि या गला ख़राब होना। ये कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हम इसको कि अलग नहीं पहचान पाएंगे। टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कि वो कोविड है या नहीं है। बिना टेस्ट का हमें कहना मुश्किल है कि ये कोविड है या फ्लू है या कोई और वायरस है। तो लक्षण अभी हमारे पास अभी इस वेरिएंट का जो आ रहा है वो खांसी, जुकाम, बॉडी एक्स यही आ रहे हैं कि गला ख़राब वगैरह। तो ये आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा ही है कि कोई घबराने वाली चीज़ इतना अभी खतरा नहीं लग रहा है फिलहाल। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ 6000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 150 ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? केसेस तो बढ़ रहे हैं कि क्योंकि हम टेस्टिंग जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। अगर हमें खांसी जुकाम है, हमने टेस्ट कराने गए तो पॉजिटिव आएगा। इस टाइम पे किसी को भी खांसी जुकाम है, आप टेस्ट करेंगे तो 10 में से कि हो सकता है 4-5 लोगों को कोविड निकल आए। तो ये जो होती है कि वायरस जब धीरे धीरे स्प्रेड करती है तो कि लक्षण की किसी को भी होंगे, वो टेस्ट करेंगे तो कोविड हो जाते हैं। जैसे पीछे है, हम जो टेस्ट कर रहे थे हर कोई को इन्फ्लुएंजा निकल रहा था, अभी हम टेस्ट कर रहे तो ज़्यादातर कोविड आ रहा था। तो ये कॉमन है कि ये सीजनलिटी भी होती है कि हर सीज़न में कि वायरस की इन्फेक्शन होती है फिर ठीक हो जाती है। ऐसे नहीं है कि ज़ीरो नहीं होगा कभी कोविड, ऐसे नहीं है कि कोविड को हम निकाल के फेंक दिए, ये पॉसिबल नहीं है। कोविड रहेगा, केसेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हाँ कि हम ये ध्यान रखनी है कि ये कोविड जो भी स्प्रेड हो रही है, ये वेरिएंट सीवियर है या नहीं है, इसका निगरानी बहुत ज़रूरी है। अगर सीवियर होती है या हमें लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रही है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले केसेस बढ़ रहे हैं या डेथ्स बढ़ रहे हैं या मौतें बढ़ रहे हैं, तो इमीडिएटली हमें अपने प्रिकॉशंस और अपने कंट्रोल और प्रिवेंशन मेजर्स को बढ़ानी चाहिए। ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, 4 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, 6 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪॉजिटिव आएगा ही आएगा और पॉजिटिव ਨੂੰ कोविड ਮੰਨਿਆ जाएगा। हाँ, वो तो आप जो पूछ रहे हैं कि मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि खांसी जुकाम बहुत सारे वायरसेस कॉज कर सकते हैं, उसमें कोविड एक कारण है, कोरोना वायरस एक वायरस है जिसके वजह से हमें खांसी जुकाम वगैरह होता है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये कोरोना की वजह से हो रहा है या इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है या RSV की वजह से हो रहा है या एडिनो वायरस है। बहुत सारे वायरस है जो कॉज करती है, तो वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे। तो टेस्ट में नेगेटिव आती है कोविड, इसका मतलब है उनको कि बीमारी नहीं है, ये नहीं है बीमार है कि उनको खांसी जुकाम है, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं, कोई और वायरस कॉज कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਲੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੋਲੋ 650 ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, 650। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ? आप ये बताइए कि आप 2 साल पहले का आप सिचुएशन सोच लीजिए। 2 साल पहले भी तो हमें खांसी जुकाम हो रहा था, तो हम क्या करते थे? तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दौर था जब नया वायरस आया था, तब किसी में इम्यूनिटी नहीं था, वो सीवियर इन्फेक्शन कॉज किया, वो एक दौर था। तो ठीक है कि हमें थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैनिक मोड में चले जाए। जैसे हम 2 साल पहले अगर किसी को खांसी जुकाम है तो कि कभी कभार पैरासीटामोल लेके चले जाते थे काम पे, कोई घर पे तो नहीं बैठते थे। वो ऐसे नहीं है कि एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं कोविड से पहले की बात करें, कोविड से पहले तो हम आम जिंदगी जी रहे थे ना, तो वैसे ही आप जी लीजिए कि कोई अभी ऐसे नहीं है कि खांसी जुकाम हो गया तो कि घर के अंदर बैठनी है कि पैरासीटामोल भी खा लो, ये एंटीबायोटिक्स भी खा लो। मैं ये बोलती हूँ एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है, और वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब अपने आप वो ठीक हो जाते हैं इंसान। तो इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स फालतू का नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अब मेडिकल शॉप में जाएंगे तो वो देंगे ही क्योंकि उनके लिए तो कि वो सेल हो रही है ना। लेकिन हम ये बहुत गलत प्रैक्टिस है एंटीबायोटिक खाना। अगर आपको लगता है कि आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर टेस्ट करेंगे, उस हिसाब से जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो खाना ज़रूरी है। मैम, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, किसी ने 2 डोज लगवाई है, किसी ने 3 डोज लगवाई है, किसी ने बूस्टर डोज भी लगवाई है, किसी ने 1 डोज लगवा के छੱਡਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ज़्यादा सेफ ने, ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ सेफ ने? ये हम कंपेयर नहीं कर सकते कि खास करके इन्फेक्शन को, क्योंकि जो भी हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करेगी, वैक्सीन सीवियरिटी को कम करेगी। अभी हमारे पास वैसे ही सीवियरिटी कम है, तो इसीलिए आप ये बोलेंगे कि वैक्सीन की वजह से वैक्सीन लेने वालों में इन्फेक्शन कम होगा या जो नहीं लिया उनमें कम होगा, कि ये दोनों में बराबर होगा। इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती वैक्सीन, वैक्सीन ओनली सीवियर डिसीज़ होने से बचाव करती है। तो अभी तो सीवियर डिसीज़ वैसे भी नहीं हो रहे हैं कि वो वैक्सीन की वजह से हो या नेचुरल इम्यूनिटी हुआ हो, कोई भी, या वेरिएंट ही अपने आप माइल्ड हुआ हो, कोई भी कारण की वजह से अभी सीवियर इन्फेक्शंस नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन की वजह से कि हमारा इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। ਆਖਰ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, तमाम ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ? देखिए कि मास्क पहनने से कोई नुकसान नहीं है। मास्क पहनने से कि कोविड ना भी हो तो कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी आपको नहीं होगा। वो हो सकता है कोई टीबी भी हो, कोई और इन्फ्लुएंजा हो, कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी से उनसे बचाव ही होगी ना। तो मास्क पहनने से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। स्पेशली भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाए तो हम अपने प्रिकॉशन के लिए हम मास्क पहन सकते हैं, कि मैं इसको कि लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ कि ये अपनी है। बट हाँ, कि
ये एल्डरली है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, स्पेशली जब वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रही है तो उस दौर में कि स्पेशली एल्डरली हो या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो या बहुत छोटे बच्चे, उनको जब भी जाते हैं छोटे बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगह पर पहले मत लेके जाइए, और एल्डरली वगैरह को मत लेके जाए। अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहन के, बच्चों को तो हम मास्क पहना नहीं सकते, बट एल्डरली या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है वो अपना मास्क पहन के जाए, वो खुद की सेफ्टी के लिए है। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।